मेरी शादी को 1 हफ़्ता गुज़र चुका था और उस 1 हफ़्ते में जितनी मैं खुश रही थी, पूरी ज़िंदगी नहीं रही होंगी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख़याल रखता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ससुराल भी मुझे बेहद मिसाली मिला था। 1 हफ़्ते में ही मैं अपने ससुराल और उसके लोगों की फ़ितरत को अच्छी तरह से जान चुकी थी। मेरी सास बड़ी बेज़रर औरत थी और ननद बिल्कुल मेरी छोटी बहनें बन गई थीं। देवर अलग मेरे पीछे भाभी भाभी करते हुए फिरता था। मुझे इतनी मोहब्बत मिली थी कि मैं इन सब की मकरूज़ हो गई थी। एक रात मेरे शौहर मेरे लिए चूड़ियों का तोहफ़ा लेके आए, तो मैं देखते ही बहुत खुश हो गई। मेरी पसंद की चूड़ियाँ थीं। मैंने लाड के अंदाज में उनके कंधे पे सर रख दिया और उनसे कहा, ये मेरी पसंद की चूड़ियाँ हैं, मगर इनका रंग सुर्ख होता तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती। बहरहाल ये गुलाबी चूड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैंने खुश होते हुए चूड़ियाँ पहन ली थीं। चूड़ियाँ पहनते-पहनते मैंने निगाह उठाई तो शौहर के चेहरे पे निगाह पड़ते ही मैं एकदम खौफ़ज़दा हो गई। वो बेहद संजीदगी से मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आँखों में सुर्ख़ से डोरे तैर रहे थे। मुझे कहने लगे, "सुबह सुर्ख़ रंग के मुतल्लिक़ अम्मी से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगी।" ये कह के वो बिस्तर पे लेट गए और मेरी तरफ से करवट बदल ली। मैं हैरान होके उनकी तरफ देखने लगी। शादी के पूरे हफ्ते में ये पहली बार हुआ था कि मेरे शौहर इस तरह मुझसे करवट बदल के सो रहे थे और सोने से पहले उन्होंने मुझसे प्यार भरी मीठी बातें नहीं की थी। शादी के शुरू दिनों में औरत वैसे भी बहुत हसास हो चुकी होती है। नए नए जज्बात होते हैं और ज़रा सी बात दिल को टीस पहुंचा देती है। शौहर के अचानक बदले हुए रवैये ने मुझे भी टीस पहुंचाई थी। मुझे काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई। आंसू बहने लगे तो मैं भी तकिए पर सर रख के लेट गई और बेआवाज़ रोने लगी। शायद मेरे शौहर को एहसास हो गया था कि मैं रो रही हूँ, तभी उन्होंने मेरी करवट अपनी तरफ बदली और मेरे हाथ को छूते हुए प्यार से समझाने लगे। कहने लगे, यहाँ पे सुर्ख रंग पहनना सख्ती से मना है। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी का लहंगा भी माँ और कलर का लेके आई थी। हमारे इस गांव में और साथ वाले 4-5 गांव में कोई भी सुर्ख रंग नहीं पहनता। मैंने हैरत से सोचा कि क्यों? सुर्ख रंग तो सुहागनों की निशानी होता है, इतना प्यारा रंग होता है, फिर क्यों नहीं पहनते? तजस्सुस से भरी फितरत के हाथों मजबूर होके मैंने सवाल किया तो मेरे शौहर ने कंधे उचका दिए और कहने लगे, इस बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं, तुम अम्मी से बात कर लेना, वो तुम्हें इस बारे में तफ़सील से समझाएँगी। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। थोड़ी देर मुझसे बातें करने के बाद मेरे शौहर सो गए थे, जबकि मेरी सोच उनकी एक ही बात पे अटकी हुई थी कि मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। सुबह होते ही मैं अपनी सास के पास पहुँच गई और उन्हें कहने लगी, अम्मी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने जहेज़ का सुर्ख़ सूट पहनूँ, लेकिन फ़हद बार-बार मना कर रहे हैं। कह रहे हैं सुर्ख़ रंग नहीं पहनना और इस बारे में अम्मी से जाके पूछो। मेरी सास का चेहरा एकदम खौफज़दा हो गया। उनका रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया और वो मेरी तरफ देखते हुए घबराए हुए अंदाज में कहने लगी, हाँ हाँ, यहाँ पे सुर्ख रंग नहीं पहना जाता, वरना सुहागनों की कुर्बानी पूरी हो जाएगी। हरगिज़ नहीं पहनना। बहू, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस बारे में ज़्यादा सवाल जवाब मत करना और ये रंग बिल्कुल नहीं पहनना। उनकी बात और उनके चेहरे पे छाया खौफ देख मैं खुद भी खौफज़दा हो गई। इसलिए मैंने सर हिलाते हुए कहा कि अम्मी, मैं तो सुर्ख रंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वापस आने के बाद मेरे जितने भी सुर्ख रंग के जोड़े थे, वो सब मैंने अलग से एक बैग में डाल दिए। सुर्ख चूड़ियाँ, सुर्ख ज्वेलरी, जो भी चीज़ मेरे पास और पहनने की थी, जिसका रंग सुर्ख था, वो सब मैंने एक बैग में इकट्ठी करके रख ली और सोचा कि जब मेरा मायके का चक्कर लगेगा तो वो सब मैं छोटी बहन को दे आऊँगी। बात इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन मेरी सास की घबराहट ने मुझे इतना डरा दिया था कि मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बात को झुठला सकूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने शौहर से फ़रमाइश की कि मुझे कहीं घुमाने ले चलें। तब वो पूछने लगे, तुम कैसी जगहों पे घूमना पसंद करती हो? मैंने कहा, मैं फ़ितरत को ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे भीड़-भाड़ वाली जगहों से ज़्यादा सुनसान और गुमनाम जगहों पे घूमना पसंद है, जहाँ खामोशी हो, तन्हाई हो और पुराने दौर की यादें हों। तब मेरे शौहर कहने लगे, अच्छा, फिर तो तुम्हारे काम की एक जगह है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। मैंने पूछा, ऐसी कौन-सी जगह है? तो वो कहने लगे कि जब जाओगी तो देख लेना। तीसरे दिन वो मुझे ओरोर के पास एक मंदिर दिखाने ले गए। मैंने पहली बार उस जगह का नाम सुना था, कालका देवी का मंदिर। मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि ये आम जगह नहीं होगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह मंदिर बहुत पुराना है? उन्होंने हल्के से सर हिलाया और कहा कि लोग इसके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं।
कुछ कहते हैं यहाँ एक खुफिया सुरंग है, मगर किसी ने कभी उसे देखा नहीं। मैंने सोचा कि हर पुरानी जगह के साथ ऐसी बातें जुड़ी होती हैं, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है। मेरे शौहर ने कंधे झुका दिए और कहने लगे, ये तो हमें जाके ही पता चलेगा कि कौन सी अनोखी बात है। हम सुबह निकले थे, लेकिन रास्ते की लंबाई ने शाम होने में देर नहीं लगाई। अरोर का रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ खुश्क जमीन और दूर तक फैले टेले दिखाई देते थे। हवा गर्म थी, गाड़ी सड़क पे हमवार चल रही थी, मगर फिर भी अजीब लग रहा था कि जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई आवाज़ नहीं। मैंने शीशा नीचे करके बाहर देखा। एक लम्हे के लिए लगा जैसे माहौल ने बात करना छोड़ दिया हो। सब कुछ बहुत मसनूई सा लग रहा था। परिंदों की आवाज़ तक नहीं थी। शौहर खामोश बैठे थे। उनके हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पे मजबूती से जमे हुए थे। उनकी खामोशी मुझे अजीब सी लगी थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे देखते रहे। मैंने बात बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। रास्ते में चंद झोपड़ियाँ थीं, कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी उनके सामने आई, वो अचानक रुक गए। वो हमें देखने लगे। उनकी आंखों में हैरत नहीं बल्कि खौफ था। उनमें से एक बूढ़ा हमें रास्ता देते हुए आगे आया। उसने हाथ उठा के रुकने का इशारा किया। शौहर ने गाड़ी रोक दी। बूढ़े ने मुझे गौर से देखा और बोला कि बेटी, शाम से पहले वापस आ जाना। ये पहाड़ अंधेरे में किसी और के इख्तियार में आ जाते हैं। मैं उसकी बात सुन के चौंकी, मगर मेरे शौहर ने उसे नाराज़गी से देखा, जैसे वो चाहता हो कि बूढ़ा फौरन चुप हो जाए। उसे जवाब देने के बजाय गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने पलट के बूढ़े को देखा। वो अब भी हमें देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि हम गलत वक्त में गलत जगह जा रहे हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये बूढ़ा शख्स क्या कह रहा था? इसके चेहरे और आंखों में तो मुझे कोई सच्चाई नजर आ रही थी। तब मेरा शौहर मुझे डांटने लगा, कहने लगा कि हर एक की बात पे यकीन कर लेती हो। वो शख्स पागल है और मशहूर है कि वो लोगों को उल्टी सीधी बातें बता के उनके रास्ते से उन्हें भटकाता रहता है। तुम इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। कुछ देर बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। सड़क पथरीली थी, गाड़ी जोर से उछली। मैंने सीट पकड़ ली, मगर शौहर ने रफ्तार कम नहीं की। पहाड़ियों के बीच एक लंबा रास्ता था, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें ऊपर की तरफ ले जा रहा था। मैंने देखा कि पहाड़ों की चट्टानों पे कुछ लाल निशानात बने थे, ऐसे जैसे किसी ने उंगलियों से रंग फेर के निशान डाले हों। कुछ निशान जानवरों की शक्ल जैसे थे, कुछ अजीब सी अलामतें। हवा में एक बदबू सी थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी की। आसमान पे सूरज डूब रहा था और नारंगी रोशनी पहाड़ों को एक खौफनाक मंजर में ढाल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गलत होने का एहसास मुझे बार बार हो रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते गए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे फिजा भारी हो रही है, जैसे हवा का बोझ बढ़ गया हो, जैसे कुछ इस रास्ते के अंदर छुपा बैठा हो। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग था। दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं। गाड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। एक मकाम पे तो मुझे लगा कि गाड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, मगर शौहर ने ऐन वक्त पे उसे घुमा दिया। उनके चेहरे पे हल्की सी पसीने की तय थी। मैंने देखा कि उनकी सांसें मामूल से तेज थीं, जैसे वो किसी दबाव में हो, जैसे वो जानते हों कि हम किसी ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां वापस आना आसान नहीं होगा। रास्ते से मैं इतनी खौफज़दा नहीं हुई थी जितनी कि अपने शौहर के तासुरात से हो रही थी। आखिरकार गाड़ी रुकी। मैंने बाहर देखा तो सामने एक चट्टान के ऊपर मंदिर था। स्याह रंग की पत्थर की दीवारें, टूटी हुई घंटियां, खुश्क पत्ते जिन पे हवा चलते ही एक तरह की कराह सी उभरती थी। आसमान पर रोशनी कम हो चुकी थी। शाम का वो वक्त था जब हर चीज़ की शक्ल बदल जाती है। मैंने मंदिर की तरफ देखा। उसकी तामीर बहुत पुरानी थी। दरवाजे के पास कुछ पुराने तेल के दिए रखे थे, जिनमें मिट्टी और धूल भरी हुई थी। दीवारों पे हाथों के निशान थे, जैसे लोग यहाँ आके कुछ रखते या लेते रहते हों। साथ ही साथ चरागों से निकलने वाले स्याह धुएं ने भी दीवारों पे अजीबो गरीब से निशानात डाल दिए थे। अजीब अजीब सी शक्लें बन और बिगड़ रही थीं। मंदिर की दीवारें, पत्थर, दिए, धूल, मिट्टी, पत्ते, हर एक चीज़ मुझे बोलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे धड़कनें मेरी तेज़ी से बढ़ती महसूस हुईं। मैंने पहले भी बहुत सारी जगह देखी थीं, पुरस्रार जगहों की सैर की थी। अपने दोस्तों के साथ मैं अक्सर ही पुरानी जगहों पे जाती रहती थी, मगर ऐसे एहसासात कभी नहीं हुए थे जैसे अब हो रहे थे।
میں نے قدم آگے رکھا، مندر کی ٹھنڈی فضا نے مجھے چونکا دیا، جیسے درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے بازو خود بخود سینے کے گرد لپیٹ لیے۔ شوہر میرے ساتھ تھے مگر ان کا چہرہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ خاموشی میں چھپی سنجیدگی اب خوف میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے کہ اندر جا کے تم مورتی دیکھ لینا، میں پانی لے کے آتا ہوں۔ مجھے ان کی بات عجیب لگی۔ مندر میں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بہت زیادہ پرانی اور گندی جگہ لگ رہی ہے۔ اگر یہاں پاس کہیں پانی کا انتظام ہوتا تو ارد گرد صفائی ہوتی۔ میرے شوہر نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، پچھلی طرف کافی زیادہ پانی ہے، میں لے کے آتا ہوں، پھر تمہیں بھی اس طرف لے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ بنا میری بات سنے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میں مندر کی طرف دیکھنے لگی۔ مندر کے اندر جاتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے یہاں کی ہوا عام نہیں، عجیب طرح کی سران سی ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ نیم اندھیرا سا تھا یہاں پہ، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو دیکھنے لائق ہوتا۔ سامنے کی دیواروں پہ عجیب و غریب نشان اور عجیب و غریب سے لفظ لکھے ہوئے تھے جو کسی دوسری زبان میں تھے اور سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ سامنے ایک بڑا سا گھنٹا تھا اور اس کے بالکل سامنے مورتی تھی، کالے پتھر کی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے وہ بڑی بڑی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر ہٹا نہ سکی۔ مورتی کے نیچے خشک خون کے چند دھبے تھے، جیسے کسی نے قربانی دی ہو۔ میں نے اندر کے اندھیرے کو دیکھا، ایسا لگا جیسے اندھیرے میں کچھ ہلکا سا ہل رہا ہو۔ مجھے یہاں پہ عجیب ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم مجھے اپنے پیچھے فضا ٹھنڈی سی محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہو۔ میں نے فوراً اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں مندر کے کمرے سے نکل کے فوراً ہی دائیں طرف آ گئی تھی۔ یہاں پہ ایک وسیع سا میدان تھا، سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی تھیں، خشک پتوں کا ایک ڈھیر سا لگا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پہ مختلف قسم کی چیزیں پھینکی گئی تھیں، کوئی گڑیا، کوئی کھلونا، کہیں پہ کوئی چیز بکھری ہوئی تھی تو کہیں کوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ منت کی چیزیں ہوں۔ اتنی خوفناک جگہ پہ اکیلے ہونے کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا، مگر تبھی شور و غل کی آوازیں میرے کانوں میں گونجی۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو وہاں پہ کئی ایک لوگوں کو پھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب اپنے آپ میں مگن تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ان کے حلیے سے سیاہوں والے تو نہیں لگ رہے تھے، شاید کوئی مقامی لوگ تھے جو ویسے ہی یہاں پہ آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کسی سے آگے بڑھ کے بات کرتی ہوں مگر کوئی بھی میری سمت متوجہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، ابھی تک واپس ہی نہیں آئے تھے۔ مجھے ایسی جگہ پسند ضرور تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں پہ لا کے تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ شوہر پر بھی مجھے غصہ آنے لگا۔ اچانک ہی مجھے ٹھوکر لگ گئی اور میں گرنے لگی۔ جب اچانک ہی سنبھل گئی مگر پھر اچانک مجھے احساس ہوا جیسے فضا نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ہوا ساکت، خاموشی ایسی جیسے کسی نے آوازوں کو قید کر دیا ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا، شوہر کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے میری آنکھوں کے سامنے تھے سب کے سب غائب ہو چکے تھے۔ میں نے مندر کے باہر قدم رکھنا چاہا مگر جیسے دھند نے راستے کو ڈھانپ لیا ہو، سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے گہری سانس لی۔ اچانک میرے کان کے بہت قریب سے ایک سرگوشی ابھری، ایسی سرگوشی جو انسان کی نہیں ہو سکتی۔ وہ آواز اتنی آہستہ تھی کہ جیسے وہ میرے اندر سے نکل رہی ہو۔ آخر کار انتظار کا وقت ختم ہوا، قربانی آ ہی گئی۔ میں پلٹی، وہاں کوئی نہیں تھا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہے، ایسا کوئی جو نظر نہیں آ رہا، کوئی جو چاہتا ہے کہ میں جان لوں کہ میں اس مندر میں اکیلی نہیں۔ میں نے دل کی دھڑکن روک کے 2 قدم پیچھے لیے مگر آواز پھر ابھری، اور اس بار اس میں سرد مہری نہیں بلکہ دعویٰ تھا، جیسے وہ مجھے جانتا ہو، جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ ترسی ہوئی آواز میں صرف ایک بات سمجھ سکی، میں ایسی جگہ آ گئی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، یا پھر واپس جانے کی کوئی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میرا شوہر اب پلٹ کے نہیں آنے والا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا، مگر وہ کہاں گیا تھا؟ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا یا وہ جان بوجھ کے مجھے چھوڑ گیا تھا؟ اس بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے اندھیرے میں بھاگ رہا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ مندر کی خاموشی ایسی تھی جیسے وہ خود مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے قدم پیچھے ہٹانے چاہے مگر دھند سورج ڈوبنے کی روشنی میں گاڑھی ہونے لگی تھی، جیسے وہ مندر کی دہلیز سے باہر نہیں جانے دیتی۔ مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید یہ دھند عام نہیں تھی،
जैसे ये फ़िज़ा का हिस्सा नहीं बल्कि किसी की भेजी हुई धुन थी। जैसे किसी ने इसे मेरे इर्द-गिर्द बिठा दिया हो ताकि मैं भाग ही ना सकूँ। मैंने आँखें बंद करके अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये मेरा वहम है, यहाँ की जगह ही ऐसी है। दरख्तों की जड़ें नमी छोड़ती होंगी, इसलिए धुन सी उठ रही है। मैंने चाहा कि अपने ज़हन को हकीकत पे टिकाए रखूँ मगर फिर वही आवाज़ एक बार फिर उभरी, कमज़ोर मगर सीधी मेरे कान के अंदर उतरती हुई। मैंने हाथ कानों पे रख दिया, फिर भी आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुर्बानी पूरी होने वाली है। मेरी टाँगें जैसे पत्थर की हो गईं। मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की। मैंने मंदिर के बाहर कदम रखने चाहे मगर धुंध ने मेरे पैरों को छू लिया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने तेज़ी से मंदिर के दरवाज़े की तरफ देखा। अंदर नीम अंधेरा था मगर अब वो अंधेरा पहले जितना खाली नहीं लग रहा था। उसके अंदर कोई सांस लेता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल के मेरे सामने आ जाएगा। मेरी नज़रें इधर-उधर भटकने लगीं। शौहर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। न उनके कदमों की आवाज़ थी, न वो लोग जो मैंने चंद लम्हे पहले मैदान में घूमते देखे थे। सब गायब, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने खुद को रोक के सोचा कि ये सब हकीकत नहीं हो सकता। शायद शाम होते ही इस जगह की फ़िज़ा बदल जाती हो। शायद हवा में नमी बढ़ जाती हो, शायद ये धुंध पहाड़ों की वजह से हो। मैंने जुर्रत करके आवाज़ लगाई, फ़ाहद, मेरी अपनी आवाज़ जैसे मेरा साथ नहीं दे रही थी। मंदिर की पथरीली दीवारों ने मेरी आवाज़ वापस उछाल दी। मैंने दोबारा फ़ाहद को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। अब मैं बिना रुके उसे आवाज़ें लगाती जा रही थी मगर जैसे दीवारें आवाज़ को निगल रही थी। मैंने फिर आवाज़ दी मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मेरा दम घुटने लगा। मैंने भागने की कोशिश की मगर पहला कदम उठाते ही मुझे अपने दाईं तरफ से पत्ते खड़कने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्तगी से कदम रख रहा हो। मैं रुक गई, मेरा दिल कानों में धड़कने लगा। मैंने गर्दन मोड़ के देखा मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने फिर कदम उठाया मगर इस बार मेरे पीछे से सांस लेने की आवाज़ आई। मैं घबरा के पलटी मगर वहाँ खाली रास्ता था। धुंध की सफ़ेद तह और अजीब सी खामोशी जिसमें कोई सांसें ले रहा था। मैं दीवार के करीब होके खड़ी हो गई। मेरे हाथ सर्द पत्थर को छू रहे थे मगर मुझे वो पत्थर जिंदा सा महसूस हुआ, जैसे वो धड़क रहा हो। मैंने हाथ खींच लिया। मेरे जिस्म में कपकपाहट बढ़ गई थी। मैंने दोबारा दाईं तरफ देखा तो अब वहाँ धुंध कुछ खुली और धुंध के पीछे सीढ़ियों के सामने मुझे कुछ दिखाई दिया। किसी इंसान का साया सा, पतला, लंबा, बिल्कुल साकित सा। मैंने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाए। वो साया ना हिला ना मुड़ा। मैंने आंखें सुकेड़ के देखा मगर जैसे ही मैंने पहचानने की कोशिश की तो वो साया धुंध में तहलील हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने पीछे हट के दीवार से लग के खड़े होना चाहा मगर इस बार मेरा हाथ दीवार से टकराने के बजाय किसी नरम चीज़ से टकराया, जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ हलक में रुक गई। मैंने हाथ खींचा तो वो चीज़ गायब हो चुकी थी, जैसे वो सिर्फ मेरे हवास में थी। मगर मैं जानती थी कि ये वहम नहीं। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, ठंडा, सख्त, बेजान हाथ। मैंने जल्दी-जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की मगर रास्ता धुंध से भरा हुआ था। मैंने खुद को मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा पाया। मैं वहाँ खुद नहीं आई बल्कि किसी ने मुझे वहाँ तक धकेल दिया था। मैंने वापस अंदर देखा तो मूर्ति की आंखें पहले से ज़्यादा चमक रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई हल्की सी रोशनी हो, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने नज़रें फेर लीं। मेरा दिल बैठ रहा था। मूर्ति भी जिंदा महसूस होने लगी थी। वहम था कि बढ़ता ही जा रहा था। मैंने खुद को याद दिलाया कि ये सब हकीकत नहीं हो सकता। शायद मैं डर की वजह से चीज़ें गलत देख रही हूँ। शायद शाम होते ही हर चीज़ वैसे ही खौफनाक लगती है। तन्हाई ने मेरे ज़हन पे असर किया है। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा ज़हन है, हकीकत नहीं। लेकिन एक बात हकीकत थी, मेरे शौहर कहीं नहीं थे और उनका गायब होना मेरे लिए अब सबसे बड़ा खौफ बन रहा था। मैंने जुर्रत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। काफ़ी देर में नीचे आई। नीचे जाते ही धुंध कुछ हिली। वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने सोचा बाहर निकल जाऊँ, शायद रास्ता साफ हो जाए। मगर जब मैं सीढ़ियों के आखिरी पैर पर पहुंची तो सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें मैंने पहले देखा था, मगर अब उनके चेहरे अजीब थे, जैसे वो मुझे देख भी रहे हों और नहीं भी। उनकी आंखें या तो बहुत खाली थीं या बहुत गहरी, बिल्कुल किसी गड्ढे की तरह। वो सब एक दायरे में खड़े थे, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने बेख्तियार पीछे देखा तो रास्ता बिल्कुल वीरान था।
जिन कदमों की आवाज़ें चंद लहजे पहले सुनाई दे रही थीं, वो अचानक गायब हो चुकी थीं। मैंने दोबारा सामने देखा तो उन सब के चेहरे एक साथ मेरी तरफ उठे। मेरा दिल मेरी पसलियों में फंस के रह गया। मेरा दम घुटने लगा और अगले ही लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग लोग नहीं थे, कोई और ही मखलूक थी। एक औरत के चेहरे पे आंखें नहीं थी, बस खोखली गहराइयाँ थीं। एक बूढ़े वजूद के सर पे बाल नहीं थे, मगर उसके साए में बाल लहरा रहे थे। एक नौजवान ने जैसे किसी और के कंधों पे सर जमा के रखा था। मैंने एक चीख दबाई और मैं भाग पड़ी। भागते हुए मेरे पैरों में जान ही नहीं थी, मगर शायद खौफ जिस्म में अलग ताकत डाल देता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो सारे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो तेज़ी से करीब आ रहे थे। वो लोग हवा में मुअल्लक़ थे, तैरते हुए महसूस हो रहे थे। जितना तेज़ मैं भागती, उन्हें उतनी ही तेज़ी से अपना पीछा करती महसूस करती। या अल्लाह, या अल्लाह, सिर्फ यही अल्फाज मेरी ज़ुबान पे थे। अचानक मेरे सामने रास्ता एकदम ख़त्म होने लगा। ज़मीन नीचे को झुक रही थी और मेरे सामने चट्टान के अंदर एक स्याह दहाना नमूदार था। बिल्कुल अंधेरा, जैसे किसी ने पहाड़ के तन में सुराख कर दिया हो। ज़रा सा रास्ता साफ हुआ तो मुझे पता चला कि ये एक सुरंग थी। वही सुरंग जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ है। मैं रुकना चाहती थी, मगर पीछे से आने वाली आवाज़ चाहे इतनी करीब हो गई थी कि मैंने सोचने की हिम्मत भी नहीं की। मैं सुरंग के अंदर भाग गई। अंदर जाते ही ठंडी गीली हवा ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। अंधेरा इस कदर गहरा था कि मुझे अपने हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं दीवार के साथ हाथ लगा के आगे बढ़ने लगी। मेरा सांस बेकाबू, टांगें कांपती हुई और दिल मुसलसल धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। फिर अचानक सुरंग के अंदर कोई मध्यम सी रोशनी झिलमिलाई। मैं ठिठक के रुक गई। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती गई, जैसे किसी ने दूर बैठ के चिराग जलाया हो। मैंने गर्दन लंबी करके देखने की कोशिश की, और जो देखा उससे मेरे कदम ज़मीन से चिपक गए। सामने कोई बैठा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि वो फ़ाहद थे, मेरे शौहर। ज़मीन पे बैठे मगर बेजान। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद था। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वो कुछ देख रहे हों। मैंने कांपते कदमों से उन तक जाना चाहा, मगर मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि ना जाओ। मगर सामने मेरा शौहर बैठा हुआ था, जो इस पुरअसरार मंदिर में किसी मुसीबत में फंसा हुआ लग रहा था। मैं उसकी मदद को कैसे ना चाहती। मैं आगे बढ़ी। मैं उनके करीब पहुंची तो देखा कि उनके कपड़ों पे धूल मट्टी थी, जैसे वो काफ़ी देर से यहाँ हों। मैंने हाथ बढ़ा के उन्हें छूना चाहा, मगर जैसे ही मेरी उँगली उनके कंधे से टकराई, उनकी आँख अचानक पूरी खुल गई। और फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता एक जुमला कहा जो मेरे पूरे वजूद को चीर गया। तुम भाग नहीं सकती, कभी नहीं। मैं पीछे हट गई। धुंध फिर हमारे इर्द गिर्द जमा होने लगी। धुंध दोनों को लपेट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ा शख्स वाहद नहीं, बल्कि उसके अंदर कोई और ही है। मैंने कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रही थी। आयतल कुर्सी और दूसरी मसनून कुरानी दुआएं, जो जो मेरे जहन में आ रहा था वो मैं पढ़ती जा रही थी, और हर तरफ से धुंध जैसे छुटती जा रही थी। फहद की आंखों का रंग जो स्याह हो चुका था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगा। मुझे इल्म हो चुका था कि यहाँ से कैसे निकलना है। मैंने फहद का हाथ पकड़ा और सुरंग के रास्ते पर दौड़ने लगी। फहद मेरे साथ खिंचा आ रहा था। फहद, मेरा हाथ मत छोड़िएगा। कुरानी दुआओं के दरमियान ही मैंने चीख के फहद से कहा, तो फहद ने फ़ौरन ही सर हिलाया था। मैंने दोबारा से कलमा तैयबा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ वक्त बाद इस मंदिर से बाहर निकल आई। ये अलग बात है कि मंदिर से निकलने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ताकत लग गई और मेरा वजूद बिल्कुल बेजान हो गया हो। अब हम बिल्कुल चट्टान के दहाने पे खड़े थे, और मंदिर से अजीब किस्म की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुला रहा हो। मैंने ध्यान से आवाज़ों को सुनने की कोशिश की तो मुझ पे अजीब सा सहर तारी होने लगा। दिल में एक अनजानी सी कशिश पैदा होने लगी। मेरा दिल चाहा मैं मंदिर के अंदर दोबारा चली जाऊं। मैंने फ़ौरन सर को झटक दिया और दोबारा मसनून दुआओं को पढ़ना शुरू कर दिया, और फ़हद को भी आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वो बेसाख्ता रो दिया और कहने लगा, मेरी ज़ुबान पे कुछ भी जारी नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग किसी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मैं अपने पास होने वाले वाक़यात को देख रहा हूँ, मगर उनमें से निकल नहीं पा रहा, बल्कि गैर इरादई तौर पे अजीब व गरीब हरकतें करता जा रहा हूँ। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मुझे ले चलो।
میں نے فوراً چٹان سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ شام کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا۔ مندر میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر رات ہو گئی ہے، مگر ابھی رات ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مندر میں وقت رک گیا تھا اور اب پھر سے وقت جاری ہو گیا تھا۔ فہد کو گھسیٹتے ہوئے میں کار تک آ چکی تھی اور اسے کہا کہ فوراً گاڑی سٹارٹ کرو اور گھر کی طرف چلو، لیکن فہد نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ڈرائیونگ کیسے کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ ہی تو مجھے یہاں تک لے کے آئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی؟ مذاق بعد میں کیجیے گا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ فہد کہنے لگا بے شک میں ہی لے کے آیا تھا، مجھے بھی یاد آیا، لیکن اس کے باوجود میں بے بس ہوں، مجھے نہیں پتا گاڑی کیسے چلاؤں گا۔ اس مرنے جینے کی صورتحال میں بھی مذاق نہیں کر رہا، جیسے باقی سب کر رہی ہو ویسے گاڑی بھی چلا لو نا۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی تھی اور یہاں سے گاڑی کے بغیر گھر واپس کسی صورت نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کو شاید پتا تھا کہ شام کے وقت اس طرف نہیں آنا، بس ہم ہی بے وقوف تھے جو یہاں چلے آئے تھے۔ میری تو چلو نئی نئی شادی ہوئی تھی، نیا علاقہ، نئی زبان، نئی روایتیں تھیں، مگر فہد وہ تو شروع سے یہاں رہتے تھے۔ فہد بھی مجھے یہاں اس وقت لاتے ہوئے نہیں جھجکے تھے، حالانکہ اس جگہ کے بارے میں سب جانتے تھے۔ کاش میں نے امی کو بتا دیا ہوتا، شاید وہ مجھے آنے سے روک دیتی۔ مجھے اپنی ساس کا خیال آیا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ ہمیں کبھی بھی یہاں نہ آنے دیتی۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا اور میں یہاں آ چکی تھی، بس یہ تھا کہ یہاں سے نکلوں کیسے۔ میرا عقیدہ انتہائی مضبوط تھا، مجھے پتا تھا کہ اگر میں خیر کا راستہ چنوں گی تو اس مصیبت سے نکل ہی جاؤں گی، اس لیے میں نے فہد کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے مندر کی فضا بے حد گہری اور سرد ہوتی جا رہی تھی۔ دھند نے چاروں طرف سے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زور زور سے گھنٹیاں بج رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زوردار طوفان آ گیا ہو۔ چیخوں اور ملی جلی سرگوشیوں کی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے کے قریب تھی۔ خون کے دھبے بار بار ہمارے راستے میں آ رہے تھے، شکلیں بنتی تھیں اور بگڑتی جا رہی تھیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی ڈراؤنی شکلیں آ رہی تھیں کہ ہم خود حیران ہو رہے تھے، مگر میں نے کسی ایک شکل پہ بھی دھیان نہیں دیا تھا اور فہد کا بازو پکڑ کے کھینچتی جا رہی تھی۔ البتہ فہد بے حد خوف زدہ نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی شاید گر جائیں گے۔ بالآخر کافی لمبے انتظار اور اتنی دیر بھاگنے کے بعد ہم اس پہاڑ ڈہلوان سے نیچے اتر آئے جس پہ مندر واقع تھا۔ شور کچھ دھندلا سا لگا، آوازیں دور جانے لگی، مگر تبھی مجھے راستے میں ایک کالا سایہ دکھائی دیا۔ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی واضح شکل نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میرے قدم رک گئے اور یہاں مجھے عجیب سی مشکل پیش آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر قرآنی دعاؤں کا سہارا لیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور فہد کا ہاتھ پکڑ اس سائے کے قریب سے گزر گئی۔ سائے کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سردی کی لہر میرے وجود میں گھس گئی، مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ایک دم مجھے تیز بخار ہو گیا، پورے جسم میں شدید درد ہونے لگا تھا، میرے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے تھے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے وہی جھوپڑیاں نظر آئیں جہاں پہ ایک بزرگ نے رک کے شدید تنبیہ کی تھی۔ تب فہد کو بے حد برا لگا تھا اور انہوں نے فوراً گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس بزرگ کو پاگل بولا تھا۔ یقیناً وہ اس بارے میں کچھ جانتے تھے اور ہماری مدد کر سکتے تھے۔ میں ان جھوپڑیوں کی طرف فہد کو سہارا دے کے بڑھ گئی، ہمیں فوراً مدد کی شدید ضرورت تھی۔ بچے وہاں پہ اب بھی تھے اور کھیل رہے تھے، بس ہمارے لیے فضا بدلی تھی، ان کے لیے بالکل ویسی تھی۔ ہمیں دیکھ کے وہ حیران ضرور ہوئے تھے مگر چپ چاپ دوبارہ اپنے کھیل میں لگ گئے تھے۔ میں نے ایک بچے کو بلایا اور کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے، کیا یہاں پہ مجھے مدد مل سکتی ہے؟ بچہ سر ہلاتے ہوئے مجھے ایک جھوپڑی کی طرف لے گیا اور جھوپڑی کے دروازے پہ ہمیں چھوڑ کے پھر بھاگ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فہد کی طرف دیکھا مگر وہ خود بھی شدید بیمار لگ رہے تھے، اس لیے میں گلا کھنکارتے ہوئے جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بزرگ جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹی شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا وہیں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے حیران ہوئے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں حیرت صاف نمایاں تھی۔ میں نے کہا بابا جی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم انتہائی بیمار ہو گئے ہیں،
बहुत मुश्किलों से मंदिर से जान छुड़वा के निकले हैं। बाबा ने हमें फ़ौरन बैठने के लिए कहा और पूछा, कुछ खाओगे? मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया। वो अपने बर्तनों की तरफ मुड़ गए और मिट्टी के बर्तनों में से दलिया और गरम गरम दूध निकाल के हमें थमा दिया। हमने खाया पिया तो थोड़ा सा सुकून हुआ। बुखार से टूटते हुए जिस्म को थोड़ी राहत मिली थी, मगर सर्दी अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्म दूध ने कुछ हद तक सर्दी का असर ज़ाहिर कर दिया था, मगर इसके बावजूद सर्दी ऐसी लग रही थी जैसे हड्डियों में घुस गई हो। बाहर मौसम बिल्कुल ठीक था, दर्जा हरारत भी सही था, मगर हम जिस क़यामत से गुज़र के आ रहे थे उसकी वजह से हमारे वजूद पे कँपकँपी तारी थी। बाबा जी ने हमारे लिए बिस्तर बिछा दिया और हम बिस्तर पे लेट गए। वहाँ तो लेटते ही गहरी नींद सो गए, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं उठ के बैठ गई। बाबा जी को देखा तो वो झोपड़ी में नहीं थे। मैं बाहर निकली तो एक तरफ आग जला के बाबा जी बैठे हुए थे और आंखें बंद किए हुए थे। मैं उनके पास जाके बैठ गई और कहा, बाबा जी, ये मंदिर का क्या किस्सा है? 9 सुहागनों की कुर्बानी और बेटी बहुओं को सुर्ख रंग ना पहनने देना, ये कौन सी रस्में हैं? हम जिस अजाब से गुजर के आ रहे हैं, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? बाबा जी ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगे, बेटी, क्या तुम हाफ़िज़े कुरान हो? मैं बेहद हैरान हुई। उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ था? मगर फिर आहिस्ता से सर हिला दिया, क्योंकि ये बात सच थी। मैं हाफ़िज़े कुरान थी, शुरू से पर्देदार थी। नेकी के कामों की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था। शायद इसी वजह से आज मैं बच भी गई। तब बाबा जी कहने लगे कि इसीलिए तुम आज बच गई हो, वरना जो लड़की पहले इस मंदिर में गई थी वो बच के नहीं आ सकी। काली मूर्ति को उसकी कुर्बानी दे दी गई और वो नवी कुर्बानी के इंतज़ार में थे। आज तुम अगर कुर्बान हो जाती तो उनकी कुर्बानी का मकसद पूरा हो जाता। बाबा जी अजीब परेशान कुन बातें कर रहे थे। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, क्या मुझे तफसील से बता सकते हैं? तब बाबा जी कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हें सब तफसील से ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अब तुम ही हो जो इस मंदिर में मौजूद अफ़्रियत का ख़ात्मा कर सकती हो। सदियों पहले यहाँ पहाड़ की चट्टान के ऊपर कालका देवी का मंदिर बनाया गया था, जहाँ का पुजारी एक भला शख्स था, मगर पुजारी का छोटा भाई ताकत के नशे में चूर था। उसके पास काले जादू की बहुत सी ताकतें थीं, मगर इसके बावजूद वो एक अजीम ताकत हासिल करना चाहता था, जिसके बाद वो सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर ले, जिस पे नज़र डाले उसे अपना बना ले। दुनिया का कोई काम उसके लिए मुश्किल ना हो। तभी उसने कालका देवी के मंदिर के अंदर एक खुफिया सुरंग बनाई और वहाँ काले जादू के जंतर मंतर का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। शुरू में बड़े पुजारी को तो कोई खबर ना हुई और वो अपना मकसद आराम से हासिल करता रहा। कई गैर मरई मखलूकों को उसने कबूल में किया, मगर ताकत की हवस थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जितना ज़्यादा ताकत हासिल करता जा रहा था, उतना ही मगरूर और प्यासा होता जा रहा था। मज़ीद ताकतें हासिल करना चाहता था। ताकत की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। शैतान ने उसका भरपूर साथ दिया और उसके हाथ जादू मंत्र की एक पुरानी किताब लगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मिस्र के जादूगर सामरी की थी। इस किताब में जादू हासिल करने के कई तरीके लिखे थे, जो किसी और ज़ुबान में थे। उन सब की उसे समझ नहीं आई, लेकिन एक तरीका ऐसा मिला जिसे वो समझ गया और फिर उस पे अमल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इलाके में सुर्ख रंग पहनना ममनू करार दिया, क्योंकि जो अमल वो कर रहा था उसमें उसे कालका देवी के कदमों में 9 सुहागनों की कुर्बानी देनी थी और उसके लिए शर्त थी कि शादी के दिन से लेकर जब तक कुर्बानी ना दी जाए वो सुर्ख रंग हरगिज़ ना पहने, बल्कि कुर्बानी के वक्त उसके सर को खून से नहलाया जाए। उसने इर्द गिर्द के इलाकों में सुर्ख रंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें फैला दी। जो भी लड़की या औरत सुर्ख रंग पहन लेती शदीद बीमार हो जाती, जिन्नात उसके वजूद पे कब्ज़ा कर लेते और ढेर सारे मंत्रों का जाप करने के बाद तब जाके उस औरत की जान छूटती। आहिस्ता आहिस्ता उन इलाकों में सुर्ख रंग पहनना ममनू करार दे दिया गया, लेकिन कुर्बानी की अगली शर्त ये थी कि जिस सुहागन की कुर्बानी दी जाए उसके जिस्म पे कोई दाग धब्बा ना हो, वो कलियों जैसा शफाफ जिस्म रखती हो और उसे किसी ने ना छुआ हो। बाबा की बात सुन मुझे झुरझुरी सी आ गई। मेरी शादी को भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे नहीं छुआ था। शायद मेरे शौहर के दिमाग पे भी मंदिर के पुजारी ने कब्ज़ा कर रखा था, इसलिए वो मेरे करीब नहीं आता था। बहरहाल मैं सर झुका के बैठी रही, यानी आज मेरी भी कुर्बानी लगने वाली थी, मगर खुदा ने मुझे बचा लिया था। पुजारी के भाई ने इसी तरह करते हुए कालका देवी के मंदिर में 8 सुहागनों की कुर्बानी दे दी थी।
मगर इसके बाद यहाँ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए जिन्होंने उसे इस अमल से बाज रखने की कोशिश की, उसे इस अमल के नुकसानात बताए। अगर 9 सुहागनों की कुर्बानी पूरी हो जाती तब भी उसे मज़ीद ताकत हासिल करने के लिए बहुत से वो अमाल करने पड़ते जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थे। उस शख्स ने किसी की एक न सुनी। तब अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने उसके साथ मुकाबला किया और उसे क़ैद कर दिया। मंदिर के बड़े पुजारी के सामने जब अपने भाई की हकीकत आई तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और जान की बाजी हार गए। छोटे पुजारी को भी क़ैद करके ख़त्म कर दिया गया, मगर उसकी खबीस रूह वहीं भटकने लगी जिसे मंदिर की सुरंग में कैद कर दिया गया। आज से चंद साल पहले वहां आने वाले कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से सुरंग का दहाना खुल गया और वो खबीस रूह आज़ाद हो गई। अब वो चारों तरफ भटकती थी और वहां आने वाले सयाहों को मार डालती थी। फिर मंदिर की घंटियां बजने की आवाज़ वैसे ही सुनाई देने लगी जैसे कुर्बानी के वक्त होने पर सुनाई देती थी। वहां कुर्बान होने वाली 8 सुहागनों की रूहें कैद थीं, और जब नवी की रूह भी उनके साथ मिल जाती तो उन्हें एक शैतान के हजूर पेश किया जाता। इसके बाद शैतान खुश होके उस खबीस रूह को मज़ीद ताकतें दे देता और मज़ीद शैतानी अमाल करने का दरवाज़ा खुल जाता। आज वो कुर्बानी पूरी हो जाती तो वो खबीस रूह अगले अमल की तरफ बढ़ जाती। बाबा जी इतना कहने के बाद चुप हो गए। मैं टिकटिकी बांधे उनकी शक्ल देख रही थी और कहने लगी कि आज मैं वो नवी सुहागन थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से जिंदा सलामत निकलना पड़ा। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल, तुम्हारे दिल में कुरान महफूज था और इस बार उस खबीस ने कुर्बानी के लिए गलत इंतखाब कर लिया था। अब उसका खात्मा पक्का हो जाएगा, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक सिर्फ सफ़ेद जोड़ा पहन के आयतुल कुर्सी और दीगर कुरानी आयात का विर्द करना होगा, और इस दौरान किसी से भी बात नहीं करनी। तन्हा कमरे में ये सब करना होगा, और जो भी हो जाए अपना अमल पूरा होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलना। बाबा जी ने कहा तो मैंने परेशान होकर उनकी तरफ देखा और कहने लगी, बाबा जी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं किए हैं। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और हमेशा नेक अमल करती रहती हूँ। अब जादू और जिन जन्नात पे मुश्तमिल अमलियात कैसे शुरू कर दूँ? बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगे, ये कोई जादू टूने के अमाल नहीं है, बल्कि उस रूह के ख़ात्मे के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सका, मगर किसी न किसी तरह से तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारे ख़ानदान को भी ख़त्म कर देगा, और वो फिर किसी नए सुहागन की तलाश में निकल जाएगा जिसकी मंदिर में कुर्बानी पेश कर सके। और यहीं पर मेरी बस हो गई थी। मुझे उनकी बात मानना पड़ी थी। उन्होंने मुझे एक धागा दिया था जो मैंने अपनी कलाई पे बांधा था। अगले दिन फ़ाहद की तबीयत कुछ बेहतर थी। सुबह के 10 बजे मैं फ़ाहद के साथ जाके अपनी गाड़ी ले आई थी और फिर गाड़ी में हम घर की तरफ आ गए। मंदिर से निकलता धुआं अभी तक हमें घूरता हुआ महसूस हो रहा था। घर आने के बाद भी फ़हद की तबीयत कुछ ख़ास नहीं संभली थी। वो अभी तक डरते थे, मगर मैंने हिम्मत बांध के कमरे में अमलियात शुरू कर दिए और अपनी सास से कहा कि आपको बाद में बताऊंगी कि ये सब क्या है। खुदा के वास्ते मुझसे ना पूछें, हम बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। मेरी सास ने फ़ौरन मेरी आंखों में देखा और मुझे वो अमल करने की इजाज़त दे दी। 3 दिन का वो अमल मैंने आसानी से पूरा कर लिया। मुझे कुछ ख़ास नुकसान नहीं हुआ, ना ही कुछ अजीब शक्लें दिखाई दी। बस दरवाजे पे धड़ाधड़ दस्तक महसूस होती थी, लेकिन मैं अपने अमल में मगन रहती। 3 दिन बाद मैं फिर से उन बाबा जी के पास मिलने के लिए गई तो मंदिर की फ़िज़ा पहले से बेहतर महसूस हुई। जैसा दर्जा हरारत पहाड़ों के नीचे था, बिल्कुल वैसा ही मंदिर में महसूस हो रहा था। हमने मंदिर का चक्कर लगाया और वहाँ मौजूद बहुत सारी निशानियों को इकट्ठा करने के बाद पास के एक झरने में फेंक दिया। कहा जाता है कि जादू की तासीर बहुत गर्म होती है। अगर उसे पानी में फेंक दिया जाए तो खुद ब खुद ठंडी हो जाती है। वहाँ पे जादू टूने के जितने भी सामान थे वो सब हमने उठा के झरने में फेंक दिया। इसी के साथ कालका देवी की वो मूर्ति भी फेंक दी थी जो जिंदा महसूस होती थी, जिसकी आंखें चमकती थीं। बाद में हमने मकामी लोगों को लेके कुछ ज़रूरी सफाई करवाई, जिसके बाद वो जगह एक सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर हो गई और बहुत खूबसूरत लगती। मंदिर की तामीर सदियों पुरानी है, इसलिए वहाँ आने जाने वालों के लिए टिकट लग गए। जितने भी पैसे टिकट से इकट्ठे होते वो एक यतीम खाने पे खर्च किए जाते और एक मदरसे का इंतज़ाम चलाया जाता। हर तरफ से खैर ही खैर है, मगर अभी भी मुझे कभी कभी महसूस होता है जैसे 2 खबीस आंखें मुझे देख रही हैं। कोई अपनी बुरी नीयत मुझ पे रख के बैठा हुआ है, कोई मुझे दूर से अपनी तरफ खींच रहा है। अजीब सी कशिश महसूस होती है और मैं अक्सर ही अपने कमरे से बेख्तियार छत पे चली जाती हूँ।
فہد نے بھی اس واقعے کے بعد اپنی روٹین بہتر کر لی تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی تھی۔ میری ساس اور نندوں کو بھی اس واقعے کے متعلق سب سچ بتا دیا گیا تھا۔ میری ساس تو میری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں کتنی نصیب والی ہوں جو مجھے اتنی اچھی بہو ملی ہے، مقدروں والی، جس نے آتے ہی ہمارے علاقے کی نحوست کو دور کر دیا ہے۔ میری نندیں مزید میرے قریب ہو گئی ہیں، وہ بھی مجھ سے قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتی ہیں۔ چوتھی نند نے تو قرآن حافظ بننے کا اعلان کر دیا ہے اور باقاعدہ مدرسے جانے لگی ہے۔ بے شک نیکی کے کاموں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں کلام پاک اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ میں نے اور فہد نے اپنا راستہ دوبارہ شروع کیا۔ اس واقعے کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں اور ہماری 2 سال کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی قرآن حافظ بنائیں گے، اسے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، جو اس کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث بنے گی۔ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی نیکی کے کاموں میں زیادہ حصہ لے، تاکہ کل کو اگر اس کی طرف کوئی شیطانی طاقت بڑھے بھی تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں کوئی روحانی طاقت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود صرف قرآن پاک سینے میں محفوظ ہونے کی وجہ سے کس قدر بڑے شر سے بچ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی شر سے نجات دلاتی تھی۔ بس نیت صاف ہو تو انسان ہر میدان میں فتح حاصل کر لیتا ہے۔